नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए हैं और 20 से ज़्यादा ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस हमले के बाद पूरा देश सहमा हुआ है, सदमे में है और गुस्से में है। आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ एक्स आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमला के बारे में कहा जा रहा है कि 26/11 की तरह सुनियोजित एक हमला था, आतंकी हमला था। आप कैसे देखते हैं इस हमले को? अब ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण आतंकी हमला हुआ है। इसमें लगभग 30 जानें गई हैं और भी कुछ लोग मर सकते हैं जो अभी क्रिटिकल हालत में हैं। देखिए, मैं तो बहुत क्षुब्ध हूँ और मैं तो चाहूँगा कि अब नरेंद्र मोदी जी इस्तीफ़ा देके दोबारा चाय बेचने लगें। मैं तो उनको यही सुझाव दूँगा, क्योंकि मोदी जी से देश संभल नहीं रहा है। देश के सबसे ज़्यादा नकारा, कमज़ोर और विफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, है ना? अब देखिए, कश्मीर को ही लीजिए। आपको याद होगा दर्शकों को, 2016 में जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी, तो उस समय बहुत ढोल बजाया गया था कि अब नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, है ना? उसके बाद 2019 में जब धारा 370 हटी थी, तो उस समय भी कहा गया था कि अब तो कश्मीर एकदम पटरी पर आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या? देखिए, 2019 में पुलवामा कांड हुआ था। पुलवामा कांड में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। और अब देखिए, ये पहलगाम कांड हुआ है। अब देखिए, पुलवामा कांड को याद करते हैं। पुलवामा कांड में 350 किलो आरडीएक्स पहुंच गया था। आरडीएक्स एक बहुत खतरनाक विस्फोटक होता है। जी जी। अब देखिए, ये क्या सरकार की विफलता है, खुफिया तंत्र की विफलता है, सबकी विफलता है कि एक तरफ आप कहते हैं कि हमने कश्मीर में इतना चौक चौबंद इंतज़ाम कर दिया है कि एक परिंदा भी पर नहीं मारेगा, और दूसरी तरफ 350 किलो आरडीएक्स पहुंच जाता है ना? तो आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था, है ना? और उसके बाद देखिए, पुलवामा कांड के बाद वहाँ के जो गवर्नर थे कश्मीर में उस ज़माने के, सतपाल मलिक, बिहार के भी गवर्नर रहे हैं। सतपाल मलिक ने कई बयान दिए। उन बयानों में उन्होंने सीधे सीधे मोदी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय से और लगातार सीआरपीएफ वाले मांग करते रहे थे कि हमें जाने के लिए विमान मुहैया कराया जाए, लेकिन विमान नहीं दिया गया, सड़क मार्ग से उनको भेजा गया और उसमें इतना बड़ा कांड हुआ। और अब देखिए, पुलवामा कांड को 6 साल बीत गए हैं। 14 फरवरी 2019 को वो कांड हुआ था और 6 साल में अब तक उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। किन लोगों की गलती थी, कहाँ चूक हुई, कौन लापरवाही थी, किसी को नहीं पता। पूरे देश को अंधेरे में रखा गया है ना? अब ये वाला देखिए कांड हो गया। कांड के बाद वही जो होता है कि लिपापोती शुरू होती है। अब ये बात आ रही है पहलगाम वाला में, कल जो घटना हुई है कि वहाँ जो हज़ारों पर्यटक थे, हज़ारों सैलानी थे और एक दो सुरक्षाकर्मी भी नहीं थे। और उसमें बताइए, कर्नल रैंक के अधिकारी मारे गए हैं। कितना मनोबल देश का टूटा है। आईवी के अधिकारी। आईबी के अधिकारी मांगे मारे गए। अब देखिए कितना, मतलब ये तो एक विडम्बना है ना कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसी का काम है खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। आईबी के अधिकारी ही मारे जाने लगेंगे तो बताइए कौन बचेगा? और उसके बाद देखिए, ये तो कश्मीर की बात हो गई। मणिपुर देखिए 2 साल से जल रहा है ना? मणिपुर में सैकड़ों लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग विस्थापित हुए, बेघर हुए हैं। एक बार ना मोदी जी झांकने गए हैं, ना अमित शाह गए हैं झांकने। और इन लोग का देखिए, मोदी और अमित शाह दोनों के बारे में जो एक भौकाल बनाया गया है गोदी मीडिया में, खास के मोदी के बारे में, कि इनका तो पूरी दुनिया में डंका बजता है मोदी जी का। ये तो एक बार फ़ोन करेंगे तो यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। मोदी जी ने पुतिन को फ़ोन कर दिया तो पुतिन ने यूक्रेन पर एटम बम नहीं गिराया। अरे, आप इतने बड़े काबिल आदमी हैं कि आपसे पुतिन भी डरता है, लेकिन आपसे आपका देश नहीं संभल रहा है। ये तो बहुत शर्म की बात है ना? और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, तड़ीपार गृह मंत्री, वो कभी गृह मंत्री का काम करते हैं? जब आप देखिएगा वो ऑपरेशन लोटस में लगे रहते हैं। मतलब अलग अलग राज्यों में सरकार बनाने में, बिगाड़ने में लगे रहते हैं। विधायकों का खरीद फरोख्त होता है। एक विधायक 50 करोड़ में खरीदो, 75 करोड़ में खरीदो। विधायकों को चार्टर्ड प्लेन में ले जाओ, गुवाहाटी के होटल में रख दो, सुबह 5 बजे सरकार का शपथ दिला दो। ये काम होम मिनिस्टर का है। यहाँ इस देश का तो होम मिनिस्टर माफियागिरी कर रहा है।
और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मोदी जी में शर्म हया बाकी हो तो इस्तीफ़ा दे दे और फिर से चाय बेचे, वो चाय बेचने के ही लायक है। और एक तीसरे महानुभाव हैं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वो आईपीएस हुआ करते थे 66 बैच के। उनके बारे में भी ऐसा दिखाया जाता है कि जेम्स बॉन्ड के परदादा हैं, है ना। उनके बारे में मीडिया में स्टोरीज आएगी कि ये तो पाकिस्तान गए तो ऐसे वेश बदल के रहे तो ये हो गया वो हो गया। अरे किस्सा तो था, मैं ना किसको आप सुना रहे हैं। अभी कहाँ अजीत डोभाल दिखाई दे रहा है, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। सिर्फ मोदी की चमचागिरी करके एक रिटायर्ड आईपीएस कैबिनेट मंत्री बना हुआ है और खाली मोदी की पूंछ पकड़ के दुनिया भर में घूमता है और उसका काम देख लीजिए, नील बटा सन्नाटा है। अभी अभी कुछ दिनों पहले ये खबरें आ रही थी कि जो पाकिस्तान के चुनिंदा आतंकवादी हैं वो चुन चुन के मारे जा रहे हैं। उनमें कई ऐसे आतंकियों का नाम आया जिनका भारत पे आतंकी हमले में सीधा हाथ था, और कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें अजीत डोभाल काम कर रहे हैं। जेम्स बॉन्ड के परदादा है ना अजीत डोभाल, उनके बारे में इसी तरह के किस्से तोता मैना दिए जाते हैं। अभी तो इसको आया तहव्वुर राणा आया इंडिया, प्रत्यर्पित किया गया, जो बम्बई में 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड था। उसमें भी अजीत डोभाल इतने बड़े जब काबिल आदमी है, सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, कौन मैन है, तो ये क्या अभी कहाँ अजीत डोभाल है? अभी उनका सुरक्षा तंत्र कहाँ चला गया? और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन के वो खाली सारी सुख सुविधाएँ दे रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको तो नैतिकता के आधार पर आज के आज इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है इस देश में मुझे समझ में नहीं आता। इसमें भी देखिएगा, अभी से भाजपा वाले जुट गए हैं इस पहलगाम मामले को सांप्रदायिक रंग देने के लिए कि धर्म पूछ पूछ के गोली मारी गई है। अरे जैसे भी गोली मारी गई है, आपका प्रधानमंत्री क्या कर रहा था, आपका गृह मंत्री क्या कर रहा था? कितना दिन तक आप नेहरू जी को ब्लेम कीजिएगा? बिल्कुल, अगर वो धर्म पूछ रहे थे तो हम अफवाह फैला रहे हैं, ये भी तो गलत है। ये बताएं सर कि जिस तरह से पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने कुछ दिन पहले ये भाषण दिया था कि कश्मीर हमारे गले की नस है, ऐसे में अब वो वक्त आ गया है कि भारत को तत्काल उस नस को काट देना चाहिए। नहीं, देखिए, मोदी जैसा कमज़ोर प्रधानमंत्री के रहने से कुछ नहीं होने वाला, ये मैं बता दूं। चीन ने देखिए गलवान घाटी पर कब्ज़ा कर लिया। गलवान घाटी लद्दाख का एक इलाका है, गलवान नदी वहाँ बहती है, उसी का वैली है। और उस पर याद दिला दूं मैं दर्शकों को, यदि अभी कुछ साल पहले की बात है, वहाँ बिहार रेजिमेंट की ही तैनाती थी। बिहार रेजिमेंट के 20 जवानों को चीन ने मार डाला, कर्नल संतोष बाबू को मार डाला और गलवान वैली पर कब्ज़ा कर लिया है। और अरुणाचल प्रदेश में चीन अपने मतलब अवैध रूप से गांव बसा रहा है। डोकलाम के आसपास के इलाकों में तो बताया जा रहा है। और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है, कहता है कि ये तो दक्षिणी तिब्बत है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जो है कहते हैं कि ना तो कोई घुसा था ना कोई घुसा है, और इतना कोई नहीं घुसा था तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों जाते हैं गलवान घाटी में? वहाँ से एक बार सीधा प्रसारण टीवी पर होना चाहिए उनका, प्राइम मिनिस्टर के भाषण का। रक्षा मंत्री की तस्वीरें निकलती है, मैं तो माथा पीट लेता हूँ, बॉर्डर पर नींबू मिर्चाई टांगते हुए। ये जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ऐसे ऐसे विदूषक, ऐसे ऐसे जोकर, है ना, मैं माथा पीट लेता हूँ कि ये बॉर्डर पर जाके नींबू मिर्चाई टांग रहा है। ट्रक ड्राइवर और रक्षा मंत्री में क्या अंतर आ जाएगा? तो अब देखिए पूरा अंधेर नगरी टोटका कर रहे हैं सर, टोटका करें, बताइए क्या लेवल इन्होंने पहुंचा दिया है। इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर बॉर्डर पर नींबू मिर्चाई टांगे है, ये तो मतलब एकदम चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। ये हिंदू धर्म को बढ़ा रहे हैं ऐसे करके। अब क्या है, हिंदू धर्म के नाम पर गोबर और गोमूत्र की नदी बहा रहा है और क्या बढ़ा रहा है। इन्होंने तो हिंदू धर्म को पूरी दुनिया में एक समझिए कि मजाक बना के रख दिया है। ये बताएं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में ये हमले हुए हैं, अब भारत के सामने क्या है, क्या बचा है? अरे करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकता था भारत। करने के लिए तो आतंकवादी को चुन चुन के मार सकता था, घुस के मार सकता था, जैसे अमेरिका ने किया ना। अमेरिका पर ओसामा बिन लादेन ने 9/11 के हमले करवाए, है ना। तो अमेरिका ने बिल्कुल पाकिस्तान में घुस के एबोटाबाद में छिपा हुआ था बिन लादेन, अलकायदा वाला, और वहाँ अमेरिकी कमांडो उतरे, सील कमांडो पैराशूट से उतरे और उन्होंने घुस के मार दिया। तो करने वाला तो वो करता है। तो मोदी जी तो खाली 56 इंच का सीना है, तो ये है, तो इस देश में खाली शरबत जहाद, तो औरंगजेब की कब्र खोद दो तो मस्जिद के नीचे शिवलिंग निकल गया। क्या इन्होंने तो पुलवामा हमला का बदला लिया था घर में कौवा मार के
जो सर्जिकल स्ट्राइक में 2-4 कौवे मारे गए थे। लेकिन लेकिन अपने अपनी वाहवाही में कोई कमी नहीं है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, है ना? ये लोग अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हैं, है ना? हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे कि आदमी ने 30 मक्खियाँ मारी, अपना नाम रख लिया 30 मार खान। तो वही ये नरेंद्र मोदी है, अमित शाह हैं, अजीत डोभाल हैं, ये लोग 30 मक्खियाँ मार के 30 मार खान बनते हैं, है ना? और मोदी जी दिन में 18-18 घंटे काम करते हैं, तो क्या काम करते हैं? गौतम अडानी का मुनाफा बढ़ाने का ना काम करते हैं। थोड़ा आम अडानी की बहुत सेवा हो गई, अब थोड़ा भारत माता की सेवा कर दो। ये लोग तो राष्ट्रवादी हैं सर। अब आपके राष्ट्रवादी, अवसरवादी हैं, कुर्सीवादी हैं, है ना? दंगाई हैं, और क्या है? गौतम अडानी के आज्ञाकारी चपरासी हैं, और क्या है? लोग कह रहे हैं कि जो जिनके परिवार इस आतंकी हमले में मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनका कहना है कि भाई हमें इसका बदला चाहिए। नहीं तो क्या लगता है कि जो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान की ओर से भी ये आ रहा है कि हम पे ब्लेम ना करे इंडिया, ऐसे में क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है? तनाव तो देखिए बढ़ेगा ही। एक्चुअली अब मोदी के नेतृत्व में अब हिंदुस्तान की इज्जत जो है ना, वो एकदम, क्या मैं बताऊँ, बहुत बुरी स्थिति हिंदुस्तान की है। अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो शपथ ग्रहण किया था, उसमें नरेंद्र मोदी को बुलाया तक नहीं। छोटे छोटे देशों के प्रधानमंत्रियों को बुलाया गया। इटली जो इतना छोटा देश है, वहाँ की प्रधानमंत्री को बुलाया गया, है ना, मेलोनी को, और मोदी को नहीं बुलाया गया। 1 महीना तक हिंदुस्तान का जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो कटोरा लेके बैठा रहा अमेरिका में, इनविटेशन दे दो मोदी जी को, इनविटेशन दे दो अल्लाह के नाम पर भिखमंगों की तरह, तब भी नहीं बुलाया गया। पूरे देश का इन लोगों ने बंटाधार कर दिया है। और अब मोदी की क्या राष्ट्रीय सुरक्षा होगी? मोदी ने तो सेना को बर्बाद कर दिया, भारत की सेना को। अब सेना में नियमित बहाली होती है? नहीं होती है। अग्निवीरों की बहाली होती है ना, 4 साल के लिए। 4 साल बाद पकौड़े तलने के लिए सड़क पर आ जाओ। ऐसा कहीं सुना था? वो भी छोटा मोटा देश नहीं, इतना बड़ा देश है हिंदुस्तान, कि यहाँ की सेना में नियमित बहाली ख़त्म कर दी जाए और अग्निवीरों की बहाली हो, और तब आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं? बताइए। तो ये हाल है देश का। सुना है आपने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी को। देश में नियमित सेना की बहाली नहीं हो रही है, अग्निवीर की बहाली हो रही है, लेकिन हम दूसरे मुल्कों को आँख दिखाने की बात करते हैं, उनसे बदले लेने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो वही है कि जो कहने के खाने के दाँत कुछ और होते हैं और दिखाने के दाँत कुछ और, जिसका सर ने पूरे विस्तार से बताया। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।